एनसीईआरटी के 3.1 जो मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज है, इसके सवाल को हम डिस्कस करेंगे। और जब भी आप मेरे वीडियो को देखें इसे शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस वीडियो का फायदा अदर स्टूडेंट्स भी आपको उठा सकें। देखिए आपका एक्सरसाइज है 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको एक मैट्रिक्स लिखा गया, मैट्रिक्स में है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। ये आपका है पहला सवाल। एक मैट्रिक्स दिया गया और इस पे आपको कुछ सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब होता है कोटि। ऑर्डर का मतलब होता है कोटि। मतलब आपसे पूछा गया इस अवयव का कोटि क्या है, तो आपको बताए हैं अवयव को कोटि के थ्योरी में किसी मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, इनके संख्या को दर्शाना मैट्रिक्स का कोटि कहलाता है। काउंट करिए, इसमें पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, यानी 3 रो है। आप यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं सिंबल को, 3 रो हो गया। क्रॉस का चिन्ह। कॉलम काउंट करिए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, यानी 4 कॉलम है इसमें, तो गुणा में 4 लिख सकते हैं। मतलब रो के संख्या को पहले लिखते हैं और कॉलम की संख्या को बाद में लिखते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कहेंगे 3 × 4। ये आपका पहला सवाल बनेगा। इसी प्रकार से इसमें दूसरे सवाल को अगर देखें तो दिया गया दी नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी इस मैट्रिक्स में एलिमेंट का संख्या चाहिए आपसे। तो क्या करिए, ये जो रो और कॉलम का जो संख्या यहाँ पे दर्शाया गया है, इसके मल्टीप्लिकेशन करके इसके रिजल्ट को लिख लीजिए। तो 3 × 4 यानी 12। इसमें 12 सदस्य हैं, यानी इस सिंबल का अगर हम रिजल्ट लिख दें, इस सिंबल का गुणा का सिंबल है यहाँ पे, सिंबल का अगर हम रिजल्ट लिख दें तो आपको उसका नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे रिजल्ट लिख दें तो फिर आपको पता नहीं चलेगा इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। इसलिए ऑर्डर को दर्शाने के लिए हमें इसी प्रकार से दर्शाना होगा। एक प्रकार से यहाँ से आपको स्पष्ट होता है कि 3 रो है और 4 कॉलम है। यहाँ से आपको मैट्रिक्स का आकृति पता चल जाता है। चलिए, ये आपका दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल में आपसे पूछा गया कि बताइए इस मैट्रिक्स में पहला रो तीसरा कॉलम में क्या है। फिर आपसे पूछा गया दूसरा रो पहला कॉलम में क्या है। फिर आपसे पूछा गया तीसरा रो तीसरा कॉलम में क्या है। और फिर आपसे पूछा गया दूसरा रो चौथा कॉलम में क्या है। और लास्ट में आपसे पूछा गया दूसरा रो और तीसरा कॉलम में क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहला रो हमेशा पहले रो का संख्या होता है, बाद में कॉलम संख्या। तो पहला रो का तीसरा सदस्य 1 2 3 क्या मिला 19। पहला रो का तीसरा सदस्य, तो पहला रो यही है, इसका तीसरा सदस्य काउंट करिए 1 2 3 हो गया पहला रो का तीसरा सदस्य। अब इसका जवाब दूसरा रो का पहला सदस्य, दूसरा रो का पहला सदस्य, दूसरा रो यही है, ये आपका पूरा दूसरा रो है। तो दूसरा रो का पहला सदस्य 35 है। दूसरा रो का पहला सदस्य आपका 35 हो गया।
अब आ जाइए तीसरा रो का तीसरा सदस्य, तीसरा रो का तीसरा सदस्य, तो तीसरा रो ही है, ये पूरा आपको तीसरा रो है, तो तीसरा रो का तीसरा सदस्य 1 2 3 माइनस 5। दूसरा रो, अगला सवाल, दूसरा रो का चौथा सदस्य, दूसरा रो 1 2 3 4 12, दूसरा रो का चौथा सदस्य, और अगला है दूसरा रो का तीसरा सदस्य, दूसरा रो का तीसरा सदस्य 1 2 3 5 बटा 2, 5 बटा 2। ये आपका पहला सवाल आपका बन गया, आप इसको नोट कर लीजिए। देख लीजिए, कह रहा है सवाल में द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आपको दिया गया 24, पूछ रहा है कि बताइए इस प्रकार ये मैट्रिक्स है, इसका क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। तो गौर से देखिए, ए नंबर ऑफ एलिमेंट जो आता है ऑर्डर में जो सिंबल दिखलाया है उसका रिजल्ट आता है, तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट है ये तो रो और कॉलम की संख्या का गुणक है, तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 24, और यही ना आपको टोटल नंबर एलिमेंट है। मैट्रिक्स में टोटल जो नंबर निकलता है नंबर ऑफ रो गुणे नंबर ऑफ कॉलम के रिजल्ट होता है, तो इसका रिजल्ट है आपको 24। अब देखिए किसका रिजल्ट 24 किस किस कंडीशन में हो सकता है, अगर एक रो हो जाए और 24 कॉलम हो जाए तो भी आपका 24 होगा। दूसरा, अगर दो रो 12 हो जाए तो भी हो जाएगा, 3 8 से हो सकता है, 4 6 से हो सकता है, 5 से संभव नहीं है। अब इसका उल्टा कर लीजिए, 6 4 8 3 12 2 24 1, ये आपको हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेम इसी तरह से इसका सेकेंड क्वेश्चन है कि जब इसके सदस्य का संख्या 5 हो जाए तो क्या होगा। तो यहां पे 5 जब होगा तो इसका ऑर्डर आप कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में लिख सकते हैं 1 गुणे 5 या फिर 5 गुणे 1, आपका 2 ऑर्डर। सेम सवाल में अगर सदस्य का संख्या 24 था तो आपको इतने प्रकार का ऑर्डर बना। सेम वही सवाल है, अगर ये संख्या का एलिमेंट का संख्या अगर 5 हो जाए तो क्या होगा। 5 अगर संख्या हो जाए तो आपको 1 गुणे 5 हो सकता है, चाहे 5 गुणे 1 हो सकता है। तो इसके सेकेंड वाले के लिए मैट्रिक्स के 2 प्रकार का ऑर्डर बना, और फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए मैट्रिक्स में 6 यानी कितना 8 प्रकार का ऑर्डर बना। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक मैट्रिक्स बनाना है Aij 2 गुणे 2 का। एक मैट्रिक्स बनाना है 2 गुणे 2 का। ये आपको मैट्रिक्स को शॉर्टकट में लिखा गया। अगर इस मैट्रिक्स को हम लोग पूरा डिटेल में लिखें तो यही कहेंगे A11 1 2 2 1 2 और 2। 2 गुणे 2 का मतलब इस ऐसा मैट्रिक्स आपको बनाना है। इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए चौथा सवाल में आपको 3 नियम दिया गया है, प्रत्येक नियम में आपका एक एक रिजल्ट आएगा। तो पहला नियम क्या है कि यहाँ जो सदस्य है उसका वैल्यू निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है Aij का वैल्यू जो होगा i प्लस जे
कि होल स्क्वायर बटा में 2 के बराबर होगा। आई प्लस जे के होल स्क्वायर बटा में 2 के बराबर होगा। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके मैट्रिक्स में 4 सदस्य हैं, इन चारों सदस्यों का मान निकाल देंगे और जब चारों सदस्यों का मान निकल जाएगा तो मैट्रिक्स ए निकल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग A11 निकालते हैं। A11 का मतलब I का मान 1 और J का मान 1 बैठा दीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में 2। थोड़ा कैलकुलेट करके इसको लिखिए तो ऊपर में हो जाएगा 4 बटा में 2 मतलब 2। अगला 2 1 का कैलकुलेशन करिए तो 2 1 का मतलब I के मान 2 और J का मान 1 बैठाइए तो हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में 2 यानी 9 बटा 2। सेम इसी प्रकार से आगे भी कैलकुलेशन है 1 2 का, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, ये हो गया 9 बटा 2 और लास्ट में चौथा सदस्य 2 2 तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा में 2 ये हो जाएगा 4 यानी 8 हो गया। इस मैट्रिक्स के 4 सदस्य हैं, इन चारों सदस्यों का यहाँ मान निकल गया। अंत में आप लिख लीजिए रिजल्ट मैट्रिक्स ए बराबर जिसका जितना वैल्यू आया बैठा दीजिए तो 2 9 बटा 2 9 बटा 2 और 8 आंसर। ये आपका चौथा का पहला सवाल है। सेम इसी तरह से और भी सवाल आपका बनेगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। में आपका नियम दिया गया ए आई जे का जो वैल्यू है आई बटा में जे के बराबर है। सेम उसी सवाल का कैलकुलेशन करना है लेकिन रूल आपको चेंज हो गया। सेम कैलकुलेशन करिए A11 फिर A21 A12 और A22। अब चलिए यहां पे I का मान 1 J का मान 1, A11 में I और J दोनों 1 है। तो यहाँ पे क्या है I के वैल्यू में J के वैल्यू से भागा देना है, मतलब आप कहेंगे 1 में 1 का भागा देंगे तो 1 आएगा। अगला यहाँ I के मान 2 और J का मान 1 है, आप यहाँ भागा देंगे तो 2 बटा 1 आएगा मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ I के मान 1 और J का मान 2, I का मान 1 J का मान 2 तो आप 1 में 2 से भागा देंगे, 1 में 2 से भागा मतलब 1 बटा 2। इधर I और J दोनों का वैल्यू 2 2 है तो 2 में 2 का भागा मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। सेम आपको नियम बदल गया। नियम बदलने के बाद इन चारों सदस्यों का मान यहाँ कैलकुलेट करके दिखा दिए। अब यहां से रिजल्ट लिख लीजिए, इसलिए A बराबर हो गया 1 2 1 मिनट यहाँ 2 यहाँ 1 बटा 2 और यहाँ पे 1। सवाल आपका बन गया, नोट कर लीजिए। सेम इसी सवाल में आपको तीसरा सवाल बनाना है, मतलब तीसरा नियम आ गया और तीसरा सवाल आपको बनाना है। तीसरे कंडीशन में आपका नियम दिया गया आई जे और यहाँ पे नियम है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा में 2। आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा में। अब सेम चारों सदस्यों का कैलकुलेशन पुनः करेंगे लेकिन रूल थोड़ा बदल गया है, इस पे ध्यान देना होगा। आई जे के वैल्यू पे A11 का कैलकुलेशन करिए तो बटा में 2 तो रहेगा ही। आई का मान 1 है, जे का मान 2 है, इस रूल में बैठा दीजिए 1 प्लस 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर
कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 3 यानी 9/2। अगला 1 2, तो अब आई का मान 1 बैठा दीजिए और जे का मान 2 बैठा दीजिए इसी नियम में। बटा में 2 तो रहेगा, तो 1 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर यानी 4 5 यानी 25 बटा में। अगला 2 1 का कैलकुलेशन तो हो जाएगा आई के मान 2 और जे का मान 1 का होल स्क्वायर बटा में 2, तो मिला जुला के हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 बटा में 2 यानी 8। एक और कैलकुलेशन है a 2 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटा में 2, क्योंकि i का मान और j का मान दोनों 2 है, तो कैलकुलेट करिए तो 2 गुणे 2 4, 2 6, 6 का स्क्वायर 36, भागा दे दीजिए 2 से तो 18। तो पुनः हम लोग तीसरे सवाल के लिए इन चारों सदस्यों का मान निकाल दिए। अब इस मैट्रिक्स को लिख लीजिए, तो लिख लीजिए रिजल्ट a बराबर, रिजल्ट बोलेंगे तो होगा 9/2 25/2 8 और यहां हो गया 18। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। नियम आ गया और तीसरा सवाल आपको बनाना है। तो तीसरे कंडीशन में आपका नियम दिया गया आई जे, और यहाँ पे नियम है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा में 2। आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा में। अब से चारों सदस्यों का कैलकुलेशन पुनः करेंगे, लेकिन रूल थोड़ा बदल गया है, इस पे ध्यान देना होगा। आई जे के वैल्यू पे a11 का कैलकुलेशन करिए तो बटा में 2 तो रहेगा ही। आई का मान 1 है, जे का मान 2 है, इस रूल में बैठा दीजिए a प्लस 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 3 यानी 9/2। अगला 1 2, तो अब आई का मान 1 बैठा दीजिए और जे का मान 2 बैठा दीजिए इसी नियम में। बटा में 2 तो रहेगा, तो 1 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर यानी 4 5 यानी 25 बटा में। अगला 2 1 का कैलकुलेशन तो हो जाएगा आई के मान 2 और जे का मान 1 का होल स्क्वायर बटा में 2, तो मिला जुला के हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 बटा में 2 यानी 8। एक और कैलकुलेशन है a 2 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटा में 2, क्योंकि i का मान और j का मान दोनों 2 है, तो कैलकुलेट करिए तो 2 गुणे 2 4, 2 6, 6 का स्क्वायर 36, भागा दे दीजिए 2 से तो 18। तो पुनः हम लोग तीसरे सवाल के लिए इन चारों सदस्यों का मान निकाल दिए। अब इस मैट्रिक्स को लिख लीजिए, तो लिख लीजिए रिजल्ट a बराबर, रिजल्ट बोलेंगे तो होगा 9/2 25/2 8 और यहां हो गया 18। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। दिया गया 3 गुणे 4, मतलब इस मैट्रिक्स में आपका 3 रो होना चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए। तो मैट्रिक्स कैसा दिखेगा आप इस चीज को देख लीजिए। तो मैट्रिक्स A बराबर होगा, 3 रो बना देंगे और 4 कॉलम बना देंगे, तो हो जाएगा A11 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 और 4 हो गया। इसी मैट्रिक्स को हमें तैयार करना है, मतलब यहाँ पे 12 सदस्य दिखाई दे रहा है। इन 12 सदस्यों का हम लोग वैल्यू निकाल देंगे तो सवाल बन जाएगा। अब इन 12 सदस्यों को मान निकालने के लिए इस क्वेश्चन नंबर 5 में 2 रूल दिया गया है।
यानी इसमें आपको दो सवाल पूछा गया। हम पहले सवाल पे आते हैं। तो पहला सवाल में आपका नियम है ए आई जे बराबर 1/2 मॉडुलस के अंदर माइनस में 3i प्लस जे का मॉडुलस। इसका कैलकुलेशन तुम्हें करना है। इसी नियम के आधार पे हम इन 12 सदस्यों का मान निकाल देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए हम बारी बारी से सदस्यों का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले A11 का मान निकालिए। तो I और J दोनों का मान एक एक बैठा दीजिए। I और J दोनों का मान एक एक बैठा दीजिए तो आपका कैलकुलेशन में दिखेगा 1/2 मॉड के अंदर -3 × 1 + 1। कैलकुलेट करके देखिए तो a -3 और +1 -2 हो जाएगा। मॉड के अंदर है तो प्लस हो जाएगा, 2 से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो आपको a11 का मान निकल गया। सेम इसी तरह से a12 का मान निकाल दें तो a12 अब 1/2 मॉडुलस के अंदर i के मान 1 और j का मान 2 बैठाना है। i के मान 1 और j का मान 2 बैठाना है, बैठा दीजिए। -3 × 1 + 2 मिला जुला के -1 मॉड के अंदर +1 हो गया। रिजल्ट आ जाएगा 1/2। पुनः अगला कैलकुलेशन करते हैं A13 का। A13 के कैलकुलेशन के लिए i का मान 1 और j का मान 3 बैठा दो तो कैलकुलेशन में देखिए क्या होता है। -3 × 1 + 3 ये सब कट कुट के शून्य हो जाएगा। अगला कैलकुलेशन कर लीजिए 1/4 का। तो यहाँ पे 1/2 -3 × 1 + 4 यहाँ पे मॉड के अंदर में +1 आ जाएगा और 1/2 से भागा देंगे 1/2 आएगा। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पर हम रिजल्ट लिख देते हैं क्योंकि इसलिए ए मैट्रिक्स ए का जिस सदस्य का मान निकल गया उसका मान हम बैठा देते हैं। बाद में और सब सदस्य का कैलकुलेशन करेंगे। तो हम 4 सदस्य का मान निकाले हैं पहला आपका। उन चारों सदस्यों का रिजल्ट यहाँ पे लिख देते हैं। तो चारों सदस्यों में हो गया 1/2 0 और 1/2। सेम इसी तरह से हम लोग अब दूसरे रो के चारों सदस्यों का कैलकुलेशन करेंगे। तो बारी बारी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम कैलकुलेशन करते हैं 21 का। तो अब यहाँ पे i के मान 2 हो जाएगा, j का मान 1 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करिए तो -6 + 1 यानी -5 मॉड के अंदर है तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/21 का कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या किए, i के जगह पे 2 और j के जगह पे 1 बैठाए तो आपको 5/2 है। सेम अगला आप 2 का कैलकुलेशन करिए। तो i और j दोनों 2 बैठाना है तो i को भी आप 2 बैठा दीजिए। तो -6 + 2 4 हो जाएगा। बटा में 2 करोगे तो रिजल्ट आपका 2 हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगले सदस्य पे आ जाइए 2 3 पर। तो 2 3 पे आ जाइए। अब i का मान 2 बैठा दीजिए। 2 बैठा दिए, i का मान 2 बैठा दिए तो -6 + 3 अब -3 आएगा। मॉड है तो +3 बना देगा। इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका 3/2। अगला कैलकुलेशन हो गया 2 4 का। तो आप यहाँ देखिए -6 + 4 2 होगा, 2 से भागा दोगे 1 हो जाएगा। अभी हम क्या किए, दूसरे रो के चारों सदस्यों का वैल्यू हम लोग एक एक करके निकाल दिए। इन सभी सदस्यों को हम लोग वहां बैठा देते हैं क्योंकि बाद में मिटाएंगे तो याद करने में बड़ा टेंशन हो जाएगा लिखने में। तो 5/2 3/2 और दूसरे रो का भी सभी सदस्य का मान निकल गया। अब इसी प्रकार से इसी फॉर्मूला का यूज करके हम तीसरे रो के सभी सदस्य का मान निकाल देते हैं। अब हम निकालेंगे 3 1 का वैल्यू। तो यहाँ पे i का मान आप 3 बैठा दीजिए, j का मान वही 1 है।
तो क्या हो गया, 3 के 9 प्लस 1, ये माइनस में है तो -8 होगा। फाइनली आप जब 2 से भागा दे दोगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ भी आप 3 बैठा दीजिए क्योंकि अब 3 2 का कैलकुलेशन हो रहा है। तो 3 के 9 2 जुट गया तो 7, तो हो जाएगा 7/2। मॉडुलस आपका पॉजिटिव बनाते जा रहा है। अब 3 3 का मान निकालिए, 3 3 का 3 3, तो यहाँ पे 3 बैठा दीजिए। 3 के 9 -9 प्लस 3 6 हो जाएगा। जब 2 से भागा दोगे तो 3 हो जाएगा। सेम इसी तरह से 3 4 या 3 बैठा दीजिए, तो -9 और 4 5 हो जाएगा। मॉड के अंदर तो प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। तो तीसरे रो का भी सभी सदस्य का मान निकल गया, तीसरे रो के भी सभी सदस्य का मान निकल गया। अब इन सब का मान वहां बैठा दीजिए, आपका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा 4 7/2 3 और 5/2 आपका हो गया। सेम इसी के लिए एक और इस पे सवाल दिया गया है, आप लोग उसको बना लीजिएगा। अब तो आपको सवाल बन जाना चाहिए क्योंकि इसमें हम लोग चौथा सवाल में तीनों सवाल बता दिए। उसी नियम उसी तरह से पांचवा भी एक सवाल बना दिए। पांचवा का दूसरा सवाल आपके लिए होमवर्क होगा। अगर नहीं बनेगा इस चैनल के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमसे पूछेंगे तो नहीं बताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप बनाने का प्रयास करिए। अगर आप बना लेते हैं तो आप समझिए कि सीख गए, नहीं बनाते हैं तो आप एक बार और वीडियो देखिए, आपको 100% बन जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं। 3x 5 बराबर में इधर y z 1 और 5। अब क्या करना है, ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो आपको बताना है कि x y z का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। जब कभी भी हम लोग दो मैट्रिक्स को इक्वालिटी या इक्वल करते हैं तो सेम जगह के सदस्य दोनों तरफ सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम y है, सेम कर दीजिए, तो 4 का मान y, यानी 4 और y बराबर होना चाहिए, y का मान 4 निकल गया। सेम इसी तरह से 3 बराबर z हो गया, x बराबर 1 हो गया, 5 बराबर 5 तो है ही। यही आपका फाइनली रिजल्ट है। आप इसको थोड़ा सीधा करके लिख लीजिए, तो लिख लेंगे इसलिए x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। पहला सवाल कर लिया। सेम इसी तरह से आप इसके दूसरे सवाल पे आ जाइए। तो दूसरा सवाल आपको दिया गया x प्लस वाई, नीचे में यहाँ पे 2, फिर इसके नीचे 5 प्लस जेड और x इंटू वाई। इधर बराबर में जो मैट्रिक्स दिया है उसको भी देख लीजिए, 6 2 5 और 8। सेम कंसेप्ट है, सेम जगह के सदस्य बराबर होने चाहिए। तो यहां से लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6, एक समीकरण बन। यहाँ जो समीकरण बना था वो डायरेक्ट हल हो गया था, यहाँ समीकरण को थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। x प्लस वाई का जोड़ 6 हो गया, 2 बराबर 2 लिखना कोई जरूरी नहीं है, 5 प्लस जेड बराबर 5, यहाँ से जेड बराबर 0 और 0 हो गया, 5 5 कट जाएगा। ये भी आपका बहुत आसानी से हल हो गया। ये आपका एक तरह से समीकरण नंबर 2 था। एंड तीसरा जो समीकरण यहाँ से बनेगा x इंटू वाई बराबर 8, समीकरण नंबर। देखिए दूसरा समीकरण तो हल हो चुका है, अब हम पहला और तीसरा को आपस में मिला करके हल कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, पहले वाले समीकरण से x या y किसी एक का मान यहाँ बैठा दो, यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। 1 और 3 से x का मान चाहे y का मान किसी एक का मान यहाँ से निकालिए तो आपको हो जाएगा x और y का मान हो जाएगा 6 माइनस x बराबर 8।
यहां से गौर से देखेंगे तो आपको एक द्विघात समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबको एक तरफ कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर फैक्टर करिए तो x माइनस 2 x माइनस 4 बराबर 0, मतलब x बराबर 2 या 4, यानी दो वैल्यू निकल गया, x बराबर 2 और 4। अब आप x का मान बैठाएंगे, y का मान निकाल देंगे। ये तो पहला सवाल आप नोट कर चुके हैं, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम इसे मिटा करके हम समीकरण के यूज करके लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, पहला समीकरण से व्हेन x बराबर 2 प्लस y बराबर 6 तो y बराबर 4 एंड व्हेन x बराबर 4 हो गया 4 प्लस y बराबर 6 तो y बराबर 2। तो हमें रिजल्ट मिल गया। z का मान तो फाइनली क्लियर हो ही गया है, इसलिए आप x का मान कह सकते हैं 2, y का मान 4 और z का मान 0। या दूसरा रिजल्ट क्या हो सकता है, जब x का मान 4 लोगे तो y के मान 2 होगा और z का मान 0 होगा। यानी आप दो प्रकार से रिजल्ट दे सकते हैं, एक रिजल्ट इसको दे सकते हैं या दूसरा रिजल्ट आप इसको दे सकते हैं। दोनों का दोनों रिजल्ट सही है, आपकी किताब में दोनों होना चाहिए, या एक भी दिया है तो कोई गलत नहीं। नोट कर लीजिए इसको। दूसरा है x प्लस जेड y प्लस जेड बराबर में इधर दिया गया 9, 5 और 7। बहुत ही सिंपल सवाल है। आप देखिए ये पहला कॉलम एक ही कॉलम है, इधर एक ही कॉलम है, तो आप यहां से लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का मान 9, समीकरण 1 हो गया। यहां पे x प्लस जेड लिखेंगे 5 बराबर समीकरण 2 हो गया, और y प्लस जेड आपका 7 हो गया, समीकरण नंबर 3। आप इन तीन समीकरण के सहारा लेकर के आप आसानी से x y z का मान निकाल सकते हैं। जैसे आपको हल कर दें, अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाइए, यहां लिख लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इधर 9 है, समीकरण दूसरा लिख लीजिए और घटा दीजिए, माइनस 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 क्या हो गया, x और y का जेड कट गया, y का मान हो गया 9 में 5 घटा दीजिए 4, y का मान निकल। सेम इसी तरह से पहला में तीसरा समीकरण घटा दीजिए, पहला में तीसरा घटा दीजिए, तो हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और इसमें y प्लस जेड बराबर 7, घटा दीजिए, माइनस 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 क्या हो गया, y जेड कट गया, x आ गया इधर 2। अब बताइए x का मान y का मान 2 आ गया, आपको z का मान चाहिए, तो आप x का मान इसमें बैठा देंगे तो भी z निकल जाएगा, इसमें बैठा देंगे तो भी z निकल जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण दूसरे का प्रयोग कर लीजिए। x का मान आपको 2 पता है, 2 प्लस z बराबर 5, तो आपका z बराबर हो गया 3। समीकरण 2 से z का मान 3 निकल गया। तो हम क्या करिए, x का मान निकाल दिए, y का मान निकाल दिए, z का मान निकाल दीजिए, अब लास्ट में अपना आंसर लिख लीजिए। इसलिए x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। इस प्रकार से हम लोग x y z तीनों का वैल्यू निकाल दिए। यही आपका रिजल्ट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और जब भी वीडियो देखिए आप पेन और कॉपी ले करके देखिए, ताकि आप पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। सिर्फ वीडियो देखेंगे तो आप आधा ही समझ पाएंगे
और वीडियो देखते समय अगर आप लिखते भी चले जाएंगे तो आप 100% समझेंगे, एकदम उसमें कोई डाउट नहीं होगा। आपका मैट्रिक्स दिया गया a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी और 3c प्लस डी, बराबर में इधर -1, 5, 0 और 3 हो गया। अब क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को हल, इस एक तरह से आपका समीकरण है, दो मैट्रिक्स बराबर दिया गया तो एक समीकरण है, इसको समीकरण समझ करके हमें ए बी सी डी ये 4 इसमें वेरिएबल हैं, इन वेरिएबल का मान निकालना है। तो सेम वही कंसेप्ट अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वां देखे हैं, जिसमें 3 सवाल आपको इक्वालिटी का बनाए। 7वां सवाल उसी तरह से बनेगा। हम लोग करेंगे क्या, सेम जगह के सदस्य को बराबर कर देंगे, जैसे a माइनस बी बराबर यहां से -1 मिला, सेम उसी तरह से 2a माइनस बी बराबर 0। अब इन दोनों को हल करके हम लोग a और b का आराम से मान निकाल सकते हैं। इसे कह दीजिए समीकरण 1, इसे कह दीजिए 2। अगला 2a प्लस c का मान 5 हो गया, और इसके आगे 3a प्लस d का मान आपका 13 हो गया, समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4 बन गए। अब क्या करते हैं, आपको सोचना पड़ेगा किसको पहले हल करें तो मेरा काम आसान हो। तो आप 1 और 2 को हल करेंगे, a और b आपस में निकल जाएगा। जब a निकल जाएगा तो समीकरण 3 और 4 का यूज करके c और d आसानी से निकाल लेंगे। अब क्या करते हैं, बड़ा आसान है, b का कोएफिशिएंट पहले से बराबर है, आप इसको घटा दीजिए तो माइनस प्लस और माइनस घटा दीजिए तो b कट जाएगा, बचेगा इधर -a -1 बराबर 1। दोनों तरफ से माइनस गया, a का मान 1 आ गया। अब इस a का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 चाहे किसी में बैठा दीजिए तो आपका b का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन दूसरा समीकरण, b को उधर भेज दीजिए तो b बराबर हो गया 2 × 1 मतलब 2, क्योंकि b का मान है 2 1 बराबर, तो हो गया b का मान हो गया 2 और a का मान हो गया 1, a और b निकल गया। सेम अगला इसी प्रकार से a का मान निकला हुआ है, समीकरण 3 में बैठा दीजिए, लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3 2 × 1 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर यहां से आ गया 3। अगला फ्रॉम इक्वेशन 4, अभी 3 का प्रयोग करके c निकल गया, चौथा का प्रयोग कर लीजिए तो 3 × 1 प्लस d बराबर 13, 3 जब उधर माइनस हो जाएगा तो d बराबर हो गया 10। हम क्या देखें, a का मान सबसे पहले निकाले, उसके बाद b निकल गया, c निकल गया, d निकल गया। फाइनली आप आंसर लिख लीजिए, a का मान 1, b के मान 2, c के मान 3 और d का मान 10। ये आपका हो गया रिजल्ट। नोट कर लीजिए, तो aij और यहां लिखा गया m × n, ऑप्शन दिया गया m लेस देन n, ऑप्शन बी है m ग्रेटर देन n, ऑप्शन सी है m बराबर n और ऑप्शन डी है नन। कह रहा है कि जो मैट्रिक्स है इज स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। अगर यह वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स का परिभाषा में क्या बताया गया है। स्क्वायर मैट्रिक्स के परिभाषा में बताए हैं कि किसी मैट्रिक्स में अगर रो का संख्या कॉलम की संख्या अगर दोनों इक्वल हो जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो गौर से देखिए, रो का संख्या m है, कॉलम की संख्या n है, स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका रिजल्ट है।
ऑप्शन नंबर सी आपका रिजल्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। दो मैट्रिक्स यहां दिया गया 3x+7 इधर 5 y+1 और 2 - 3x इधर बराबर में आपका मैट्रिक्स दिखलाना है 0 y-2 8 और 4। कह रहा है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स को बराबर किया जाए तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। ऑप्शन में है x बराबर -1/3 y बराबर 7। ऑप्शन बी है आपका नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, निकालना संभव नहीं है। ऑप्शन सी में है y बराबर 7 और x बराबर -2/3 और ऑप्शन डी में है x बराबर -1/3 और y बराबर -2/3। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही है आपको इसमें ध्यान देना है। तो यहाँ में देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को बराबर करने के लिए आपको इस ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग लेंगे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे। ये बराबर वाले कंडीशन पे हम लोग हल ही कर देते हैं। अगर ये बराबर है तो आपको कोई ना कोई कंडीशन से मिल जाएगा। तो आप देखिए यहां से मिलेगा 3x+7 बराबर 0, मतलब यहां से निकल गया x का मान -7/3। अगला 5 बराबर y-2 तो y बराबर आ गया 7। इसके आगे y+1 बराबर 8, यहां से y का मान 7 निकल गया। और एक और है 2 - 3x बराबर 4, 3x बराबर हो जाएगा -2, x बराबर हो जाएगा -2/3। अब गौर से देखिए अगर हम x के मान इसको लेकर चलते हैं a वाला, तब तो a वाला सदस्य इसके तो बराबर हो जाएगा, लेकिन इस मान को अगर यहां बैठा देंगे तो यह आपका बराबर नहीं हो पाएगा। y का मान 7 लेकर चलते हैं तो दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। अगर हम इस मान को लेकर चलते हैं x का, a वाला बराबर तो हो जाएगा लेकिन a वाला इसके बराबर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हुआ कि दो जगह से x का जो वैल्यू निकला वो डिफरेंस निकला। अगर दोनों जगह से x के कुछ कॉमन वैल्यू निकलता तो वह कॉमन वैल्यू आपका रिजल्ट होता, लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट वैल्यू है। जैसे y का मान दो जगह से सेम आया, इसलिए ये दोनों एलिमेंट तो आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों एलिमेंट आपस में इसके बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसको करेंगे तो a वाला बराबर होगा, इसको लेंगे तो a वाला बराबर हो जाएगा, लेकिन दोनों एक साथ बराबर नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा नॉट पॉसिबल, यानी इन दोनों को एक साथ बराबर करना संभव नहीं है। नोट कर लीजिए इसको। कह रहा है एक मैट्रिक्स है 3x3 का, A11 12 13 21 22 23 31 32 3 और 3 into 3 का मैट्रिक्स। अब क्या करना है इसे, कारण इसके सदस्यों का वैल्यू या तो 0 बैठाना है या 1 बैठाना है। अगर हम इस सदस्य का मान बैठाने के लिए सोचें 0 या 1, तो बताइए इस सदस्य का मान हम कितने प्रकार से बैठा सकते हैं? 2 प्रकार से। इस सदस्य का मान पुनः 2 प्रकार से। आप इन्हीं 2 सदस्य का यहाँ यूज कर सकते हैं। इस सदस्य का मान 2 प्रकार से, इस सदस्य का मान 2 प्रकार से, इस सदस्य का मान 2 प्रकार से, यानी इसमें जितने भी सदस्य हैं सबके वैल्यू को हम 2 प्रकार से बैठा सकते हैं। और ये 9 सदस्यों का वैल्यू बैठाना अनिवार्य है, तभी जाकर के आपको 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। आपको एक कंसेप्ट बताए हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, किसी एक काम को करने के लिए कुछ काम अगर करना पड़ता है 2 3 4 5,
तो उन सभी काम करने के तरीकों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो जिस काम को करना चाहते हो उस काम को करने का तरीका मिल जाएगा। तो आप 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स बनाने के लिए इन 9 सदस्यों का मान बैठाना पड़ेगा और प्रत्येक सदस्य का मान हम 2 प्रकार से बैठा सकते हैं। इसलिए इस मैट्रिक्स को कितने प्रकार से बना सकते हैं, तो 9 सदस्य का जो काम करने का तरीका उसको गुणा कर दीजिए, तो प्रत्येक सदस्य का मान बैठाने का 2 तरीका है, 2 का 9 बार गुणा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, कितने प्रकार का मैट्रिक्स बनेगा, तो 2 का 9 बार गुणा मतलब 9 पावर कर दीजिए। पावर 9 का मतलब है 2 का 9 बार गुणा, यानी आप इसका रिजल्ट निकालेंगे 512 इस प्रकार से और भी सवाल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं aij 2 गुणे 3 का, और हम यहाँ पे सदस्य का मान 0, 1 और 2, यानी प्रत्येक सदस्य का मान हम 3 प्रकार से बैठाना चाहते हैं और कुल कितने सदस्य हैं, 6। इन 6 सदस्यों का मान बैठाना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पे आपको टोटल कितने मैट्रिक्स बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, एक सदस्य का मान बैठाने का कितना तरीका हो गया, 3, तो 3, और टोटल कितने सदस्य हैं, 6, यानी 3 के पावर 6। यानी आप यहाँ पे एक फॉर्मूला की तरह याद कर सकते हैं कि टोटल कितने मैट्रिक्स होंगे, तो सदस्य का मान बैठाने का तरीका पर पावर होगा सदस्य का संख्या, सदस्य के मान बैठाने के तरीका पर पावर होगा सदस्य का संख्या। इस प्रकार से आप हजारों सवाल बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, बट आपको ध्यान देना होगा कि सदस्य का मान बैठाने का शर्त क्या है। ठीक, इस तरह से आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आपका 3.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया। मैट्रिक्स